में परम होऊंगा। इस प्रकार से भगवान की लीला है, ओह बनाते भी हैं, पालते भी हैं और बिना किसी मोह के इसको लय भी कर देते हैं। यही हमको सीखना है कि सब कुछ प्रकृति के नियम के हिसाब से हो रहा है, कोई चीज अनहोनी नहीं हो रही है। कोई सोचता है कि वह व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गया, कोई सोचता है उसने आत्महत्या कर ली, नहीं, ये सब कुछ योजनाबद्ध है। जहां देवताओं की वैकेंसी होती है वहां नरक की भी वैकेंसी है, वहां भी हाउसफुल होना चाहिए, दोनों ही हाउसफुल। तो किसको कहां जाना है भगवान जाने, इस पे क्या चर्चा की जाए। इस प्रकार से अब वहां पे यदुवंश का नाश हुआ, 7 महीने हो गए। अब यहां पे हस्तिनापुर में ऐसा संकेत हो रहा है जैसे कुछ विनाश होने वाला है, ऐसे अपशगुन हो रहे हैं युधिष्ठिर जी को और पूरे हस्तिनापुर में। तो परेशान हो गए, परेशान है। इसी बीच में अर्जुन वहां प्रवेश किए, बड़े मायूस हैं, बड़े दुखी हैं। आप सब जानते हैं कि जब अर्जुन पूरे परिवार को भगवान कृष्ण के कहे हुए पूरे परिवार को साथ लेके आ रहे थे, तो वहां कुछ भीलों ने अपने आप को बड़ा धनुर्धर समझते थे कि एक प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा तो बड़े बड़े भाग जाते हैं। दूर से टंकार सुन करके और उन भीलों ने उनके बाण चढ़ाने के पहले सबको बंदी बना लिया। अब उनका वो भी अहंकार टूट गया कि जो शक्तियां थी भगवान की, वो शक्ति भगवान ने परम धाम लेके चले गए। यही हमको देखना होगा कि हम बच्चा या हम सब बहुत ही योग्य हैं, लेकिन बहुत योग्य होने के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यही है कि समस्त शक्तियां भगवान की हैं। हम जो भी मांगे, कामी हो, हमें कोई कामना हो, कुछ भी हो, अगर हमको मांगना है तो प्रभु से मांगे, प्रभु हमको वो चीज भी देंगे और साथ साथ हमको अपना धाम भी देंगे। क्योंकि उनका चेहरा देख करके युधिष्ठिर जी परेशान हो, क्या बात हुआ, आपके हाथ से कोई ब्रह्म हत्या हो गई या कोई ऐसा कार्य हो गया जो आपको नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, नहीं, हमारे प्राण आधार जिनके जरिए मेरे बाणों में और धनुष में ताकत थी, जिनके जरिए मैं, अब उनको बोध हो गया। बीच बीच में भक्तों को भी अहंकार आता है, क्योंकि अर्जुन सामान्य पुरुष नहीं है। जो नर नारायण का अवतार कहा जाता है, ओहो, जो वहां नर शब्द है, नर 2 माना जा, वो नर के अवतार हैं, वो भी सामान्य पुरुष नहीं है, परम सिद्ध हैं। लेकिन कभी कभी अहंकार सबको आता है। तो ये अहंकार दूर कैसे होता है? ये भागवत पुराण, भगवान की कथा, रामचरितमानस सुनने से बार बार हमको सुनना चाहिए। सदा सेव्या, सदा सेव्या, ये हमारे आपके लिए नहीं, परमहंस कह रहे हैं, परमहंसों के लिए। इस प्रकार से जब अर्जुन ने बताया कि हमारे प्रभु, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, स्वयं जिनके जरिए हम ताकतवर थे, वो इस संसार से विदा हो गए हैं, यही सुन करके कुंती जी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। और परीक्षित जी का जन्म हुआ था, उनका नाम विश्वात रखा गया था। उस जन्म के समय जब जन्म हुआ तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था अब कहीं यहां तो नहीं है, इसलिए उनका नाम परीक्षा करते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रख दिया। वास्तविक नाम उनका शास्त्रों के अनुसार विष्णुरात था। इस प्रकार से अब सारे पांडव, माता कुंती ने शरीर त्याग दिया। अब सब पांडवों ने तय किया कि अब भगवान चले गए। परीक्षित कम उम्र के हैं, लेकिन उनको राज्य सौंपा। बोले राज्य भी उन्हीं का है, पुत्र भी उन्हीं के हैं, और ये हमारे परीक्षित, इनको भगवान संभालेंगे, हम किसको संभाल नहीं सकते, ये उनको अनुभव हो गया। और वो हिमालय पर्वत की यात्रा किए और रास्ते में सब लोगों ने अपना प्राण त्यागा। यहां से अब देखिए, परीक्षित जी अपने पूर्वजों का यश सुनते हैं और अपने पूर्वजों के अनुसार ही चलने का प्रयास करते हैं और ब्राह्मणों से सलाह लेकर के, ब्रह्म ऋषियों से सलाह लेकर के, संतों से सलाह लेकर के अपने राज्य का संचालन करते हैं। यही आज जो हमें जो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज जो हमारे महाराजा हैं, सम्राट हैं, जो भी नाम दें, आज वो भगवान की अति असीम कृपा है कि वो संतों महात्माओं के
प्रति उनका परम आदर है, भगवान के प्रति परम आदर है, और हमारा सनातन धर्म के प्रति उनका बड़ा सौभाग्य है कि इसका प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है विश्व में, और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। क्यों? संतों महात्माओं का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। संतों महात्माओं की शरण में रहने से सद्बुद्धि आती है, तो हम परम भाग्यशाली हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से उनका राज संचालन हो रहा है। और उसके बाद कुछ समय बाद जय जय सीताराम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए, और वहां से एक दिन दिग्विजय के हेतु वो भ्रमण कर रहे थे वेश बदल करके। तो वहां एक देखते हैं कि एक बैल जिसके एक पैर बचा है और 3 पैर उसके टूट चुके हैं, और एक गाय जो बहुत दुखी है, बिलाप कर रही है, दुबली हो गई है, जर्जर हो गई है, और इन दोनों का पीछे एक राजशाही वेश धारण किया हुआ एक व्यक्ति उनको मार रहा है, पीट रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। ऐसे वंश के हैं, परम दयालु हैं परीक्षित जी। और तब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, गाय माता को प्रताड़ित कर रहे हो और गोवंश को प्रताड़ित कर रहे हो। और इस प्रकार तब वो डर गया, और फिर उन्होंने, बड़ा लंबा वृत्तांत है, उन्होंने उस बैल से पूछा, क्योंकि वो दोनों बात कर रहे थे, बैल और गाय। और भगवत कृपा से परीक्षित जी को ज्ञान था कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, जानवर, ये भी उनको एक ज्ञान था, वो समझ गए क्या बातें हो रही हैं। फिर उनके पास गए कि बोले आप बताइए कि आप, बैल के पास गए कि आपकी कंडीशन, आपकी यह दशा कैसी हुई, दुर्दशा। तो बोले क्योंकि वो धर्म स्वयं धर्मराज हैं। उन्हें बोला किसी का मैं दोष नहीं देता राजन, ये मेरे अपने कर्मों का दोष है। यही सत्य है कि अगर हम दूसरों को दोष न करके स्वयं दोष लें तब परिणाम बहुत अच्छा होता है। और जब तक हम अपने दुर्भाग्य को कोसते रहेंगे, दूसरों पे दोषारोपण करते रहेंगे, यह कार्य नहीं होगा। यहां संदेश मिल रहा है कि जो बैल रूपी धर्मराज हैं वो कह रहे हैं कि किसी की कोई दोष नहीं है, कोई मुझे मारा पीटा नहीं। इस प्रकार से क्यों? तब वो समझ गए, तब उन्होंने समझ गए कि ये जो है धर्मराज स्वयं है। और तब उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं समझ गया कि ऐसी बुद्धि तो धर्मराज की ही अंदर है, और मैं समझ गया कि ये जो गौ माता हैं ये पृथ्वी मां है। संसार में इतने अत्याचार बढ़ गए हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, भ्रष्टाचार, एक दूसरे का शोषण किया जा रहा है, प्रजा त्रस्त है। इसी प्रकार माता को बड़ा दुख होता है। सत्कर्म होता है तो माता बड़ी खुश होती हैं, और जो भी उनके अंदर बहुमूल्य चीजें हैं वो हमको आपको प्रदान करती हैं। तब यह कहा कि यह आपके जो सतयुग में, तब वो परीक्षित जी यह कहने लगे कि सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य, इस 4 पैर थे सतयुग में, जो टूटते टूटते योग हिसाब से इस कलयुग में सिर्फ 1 पैर बचा, वो है सत्य का। बड़ी दया आई और तलवार निकाल करके मारने दौड़े जो उनको पीट रहा था, और गाय माता को बोला कि आप दुखी मत होइए, मैं आपका रक्षक हूं, आपकी रक्षा मैं करूंगा। लेकिन यहां तो देखिए हमारी फसलों का विनाश कर रही जो गायें, हमारी सबकी ही गायें हैं, यहां गायें वहां छोड़ना, वहां गायें वहां छोड़ना। कहां एक गो के लिए हम हर धर्म में, हर ग्रंथ में विप्रधेनु शुल संतहित लीन मनुज अवतार, जिन गाय माता के लिए भगवान अवतार लेते हैं उनको हम त्याग रहे हैं। इससे बचना है हमको, ये हमें देखना है कि हम अगर अपने माता को त्याग रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका परिणाम हमारे कर्म बन जाएंगे और हमारा प्रारब्ध बन जाएगा, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। तब परीक्षित जी ने उनके 4 पैर जोड़ दिए, अब उनके पास 4 हो गए पैर, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस प्रकार से उनको आश्वस्त किया और वहां से अपने राज्य लौट गए। उसी बीच में जब लौटने लगे
क्यों बोला कलयुग को कि तुम हमारे राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, तुम बहुत ही दुष्ट हो। तब वो चरणों में पकड़ लिया कि राजन, मैं तो भगवान के द्वारा भेजा हुआ हूं, मेरी अवधि है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए अपने राज्य में जहां मैं रहूं। तब वहां पे विचार करके कि भाई क्या दिया जाए, तब क्या स्थान दिया, 4 स्थान उन्होंने दिया। दूतम पानम स्त्रियः शूनायत्र अधर्मः चतुर्विधा, 4 स्थान दिए जहां जुआ होता हो। आज के जमाने में जिसे कहते हैं दूसरा कुछ भी नाम दे दें, दूतम, वहां पे आप कलयुग का निवास होता है जहां पे सट्टेबाजी होती है, जुआ होता है। आज के समय के हिसाब सट्टेबाजी और कुछ भी नाम जो भी देख रहे हैं कि लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में करते हैं, उसे दूत कहते हैं। पानम, जहां मदिरा पान होता हो, उस स्थान पे तुम रहो, क्योंकि वहां वही लोग, वहां उनके मन पे निवास करो। अब उनसे वहां निवास करके उनसे पापाचार कराओ। स्त्रियां, जहां चंचल स्त्रियां, वैश्यालय हैं, जहां मनमानी आचरण करने वाले लोग जाते हैं, वहां पे निवास करो, जिससे कि, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मदिरा पान करके कहां जाएगा, गलत कार्य ही करेगा, तो वहां कलयुग का निवास दिया। 4था स्थान, जहां हत्या होती हो, जहां वध होता हो, जीवों का, पशुओं का वध होता हो, वहां पे आप निवास करो। ये 5 स्थान, 4 स्थान दिए। तो उसने प्रार्थना की कि प्रभु सारे अपवित्र स्थान दे दिए, मैं भी तो भगवान का भेजा हुआ हूं, मेरे अंदर एक गुण है, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हे राजन, मेरे अंदर एक गुण भी है कि खाली नाम सुमरण जो करेगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। जहां भगवत कथा होगी, जो भगवत प्रेमी होंगे, वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो यह मेरे अंदर प्रताप है, जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता है। इस कलयुग में खाली नाम का जाप करने से, भगवान के नाम का जाप करने से यह सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। यह पुण्य, यह प्रताप है कि मन से आपने पाप किया, सतयुग त्रेता द्वापर में वह लिख दिया जाता था, लेकिन कलयुग में मानस पुण्य, अगर मन से भी किसी के भला करने को सोच लिया तो भगवान नोट कर लेते हैं कि इसको हम पुण्यात्मा बनाएं, इसको धन दें, इसको संपत्ति दें, यह दूसरों की सहायता करेगा, ऐसा इसका विचार है। फिर उसके पास धन देते हैं भगवान, जो कमियां होती हैं उसको पूरा करते हैं। इस प्रकार से यह कलयुग, और जो पाप हम मन से करते हैं इस कलयुग में, उसकी गिनती भगवान ने एक छूट दे रखी है कलयुग को, क्योंकि जीवन छोटा है, बुद्धि अल्प है, काम क्रोध लोभ, परिवार का, कुटुंब का परेशानियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं। तो वो जानते थे भगवान कि यह समस्या होगी, इसलिए यह सारे यह कलयुग को यह विशेष दिया कि कुछ नहीं उसको याद है तो भगवान नाम सुमरन करेगा, अपना माता पिता समझ लेगा, उसका कल्याण कर दूंगा, मैं उसको अपने धाम ले जाऊंगा। और भगवान के धाम में जो जो हम कल्पना करते हैं वो सब चीजें उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है भगवान के यहाँ, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। इस प्रकार से वहां पे तब वो उसने प्रार्थना किया कि एक स्थान पवित्र दे दें। तब जात रूपम अदात, तब कहा कि ठीक है, एक स्थान तुमको देता हूं, संपत्ति, सोना। संपत्ति पे भी, जो कौन सी संपत्ति, जो भ्रष्टाचारी पुरुष हैं, जो लोगों को लूटते हैं, शोषण करते हैं। आप कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, कितना परेशान करते हैं, चाहे वो जो परेशान करते हैं, जो भ्रष्टाचार का धन है, वहां पे आप निवास करो। ये नहीं कि धन पे, सोना तो ये भगवान का एक रूप है, सोने पे नहीं, संपत्ति पे नहीं। अगर एक भगवत भक्त के पास सोना है, संपत्ति है, तो वह समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करता है। लेकिन जो भ्रष्टाचारी पुरुष हैं, उनके ऊपर कलयुग निवास करता है। पानी का इंजेक्शन लगा दिया, लाखों रुपए चार्ज कर लिया, झूठे हजारों टेस्ट लिख दिया परेशान करने के लिए। आदमी जमीन बेच करके अपने सारे कार्य करता है।
तो यह सब जो भ्रष्टाचारी पुरुष है किसी रूप से शोषण कर रहे हैं, वहां कलयुग निवास करता है। इस प्रकार से 4 स्थान और फिर 5वां स्थान दे दिया, कलयुग वहां निवास करता है, ये हमको जानना चाहिए। आगे समय बीता, एक दिन मन में आया कि चलो हम अब शिकार करके आते हैं, काफी यक्ष अश्वमेघ यज्ञ किए, सत्कर्म किए, तो हम चलो शिकार खेल के आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भ्रष्ट पुरुष जरासंध का, जो आतताई राजा था, जब खोला, जहां उसको जीतने के बाद मुकुट रखा हुआ था, भीम ने लाके रखा था, भीमसेन जी ने, तो उस मुकुट को बड़ा सुंदर लगा जरासंध का मुकुट। वह पापात्मा था, इसलिए कहते हैं कि पापात्मा के यहां भोजन पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको मन में परिवर्तन होता है, खान पान का असर होता है। तो अब उन्होंने पहन लिया, अब उनकी बुद्धि बदली कि अब चलो, अब पहन लिया वो भ्रष्टाचारी का मुकुट है, तुरंत उनके मन में आया कि अब चलो शिकार खेलने चलते हैं। देखिए, हिंसा प्रवृत्ति जाग गई, क्योंकि वो हिंसक था। ये हमको आपको संदेश मिलता है कि जो भ्रष्टाचारी पुरुष हैं, जो पापात्मा हैं, दिन रात चुगली चपाटी छल कपट करते रहते हैं, ऐसे लोगों के यहां हमें भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। ऐसा शास्त्र कहते हैं, जिसका परिणाम परीक्षित के पास हुआ। परीक्षित जी ने वह मुकुट पहना, अब उनके मन में आया मैं शिकार खेलूं। शिकार खेलने निकल गए और शिकार खेलते 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 अत्यंत थक गए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उनकी सारी सेना छूट गई, अब वो अकेले पड़ गए। प्यास लगी है, कोई सहयोगी नहीं है, और देखा कि अब यहां कोई सरोवर नहीं है। तब दूर से दिखाई पड़ा एक ऋषि का आश्रम, जिनका नाम था शमीक ऋषि। उनको नहीं मालूम था कौन कहां है, वहां पहुंचे और अब उनको अहंकार, क्योंकि वो मुकुट अहंकारी पुरुष का था, जिसको भगवान कृष्ण ने 17 बार परास्त किया, लेकिन अहंकार के कारण हर बार 23 अक्षौणी सेना का नाश करता था। सोचे आप, 23 अक्षौणी सेना का वो ऐसे विनाश कर देता था अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। परिणाम क्या हुआ, उनके अंदर अहंकार और क्रोध सब निवास, क्योंकि जहां कलयुग का प्रवेश होता है, जहां भ्रष्टाचारी चोरों का प्रवेश होता है, वहां काम क्रोध मद लोभ सब आ जाते हैं। परिणाम क्या हुआ, उन्होंने पुकारा क्रोध में कौन है, लेकिन शमीक मुनि अपने यज्ञशाला में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। बहुत उत्तम कोटि के संत ध्यान में थे, उनको पता नहीं चला। अंदर प्रवेश किया आश्रम में कि हमको कोई पूछ नहीं रहा है, हमको कोई बैठने को नहीं बोल रहा है। देखिए, जो संतों के पूजने वाले, ब्राह्मणों की कदर करने वाले, आज उनके मन में क्या क्या हो रहा है कि ये ढोंगी है, ये पानी नहीं पिलाना चाहता, ये ढोंग करके बैठा हुआ है। क्यों? वो संगत हो गई पापी के मुकुट की। कितना परिवर्तन हो रहा है कि अब शिकार भी किए कितने जानवरों का, अब यहां संत महात्मा का पे भी अत्याचार कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। क्रोध आया, अब क्रोध भी आ गया, अब अहंकार भी है साथ में कि मैं राजा हूं इसका और मेरी ये प्रजा है, और ये अहंकार करके ढोंग कर रहा है। बाहर निकले उसी रोष में, देखा एक मृत सांप पड़ा हुआ है, तो उस मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाए और क्रोध में ला करके कि सांप उसके गले में डाल दिया। यह उनकी अवहेलना करने के लिए, डराने के लिए कि तुम जगोगे साधना से, अभी ढोंग कर रहे हो, तो तुमको एक नाग तुमको तिरस्कृत करने के लिए एक सांप डाल रहा हूं मरा हुआ। सोचिए, आप कल्पना करें कि जिसको पैदा होने के पहले भगवान का दर्शन हुआ हो, गर्भ में परम धर्मात्मा हो, परम कुलीन हो, ब्राह्मणों की, संतों की, महर्षियों की, प्रजा की जो सेवक हो, एक उस मुकुट को पहने, पापात्मा के मुकुट को पहनने के परिणाम क्या हुआ कि समस्त दुष्कर्म उस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। अब देखिए, वहां ऋषि का दे दिया और वहां से चले। जब आए अपने महल में और उस मुकुट को उतारा, तब उनको एहसास हुआ कि हमने एक संत का, एक महर्षि का, एक ब्रह्मऋषि का अपमान किया। तब उनको आया। वहां बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे ने देखा ये सारा कृत्य राजन का, और
उसने जाकर के वहां पे सिंगी, जो उनके पुत्र हैं सिंगी ऋषि, वहां पे कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उनको बताया कि ऐसा ऐसा समाधि में बैठे हुए आपके पिता के प्रति राजा परीक्षित ने ऐसा ऐसा अपमान किया, तिरस्कृत किया है। बालक है, ब्रह्मबोध बालक है, उसके पास अपने पिता का अपमान हुआ, वो भी राजा ने किया। बहुत क्रोध आया, कौशिकी नदी से जल उठाया और मंत्रोच्चार के अंतर्गत यह पढ़ लिया और यह शाप दिया कि ऐसा राजा हमारे यहां नहीं रहना चाहिए। इति लंघिता मर्यादम तक्षका सप्तप में अहनी दक्षयति अस्म कुलागारम कोडितो में तत्द्रहुम। अब इस राजा को रहने का अधिकार इस राज्य में नहीं है, इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जो आज हमारे हर शास्त्रों में मर्यादा दी हुई है। ऐसे कुल का है कि जहां पे ब्रह्म ऋषियों संत हमेशा पधारते थे, और इसने आकर के उनके आश्रम में ऐसा व्यवहार किया है, तो मैं शाप देता हूं कि इसको 7 दिन के बाद इसको सांप काटेगा, तक्षक नाग, और इसकी तत्काल मृत्यु होगी। वहां से आए, अपने पिताजी के पास पहुंच करके पिताजी के पास देख करके पहले वो सांप को हटाया और फिर रोने लग गए कि मेरे पिता के साथ जो धर्मात्मा है उनके साथ ऐसा तिरस्कार हुआ। रोने लग गया बालक। जब रोने लग गया तो उनकी समाधि टूटी। बोले पुत्र क्या हुआ? तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। बोला मैंने शाप भी दे दिया। बोला पुत्र तूने बहुत कृत किया, ऐसे धर्मात्मा राजा नहीं मिलेंगे हमको। अब भविष्य में हम सबकी बड़ी देखभाल करते हैं, अरे एक गलती हो गई तो इतना बड़ा दंड। खैर अब तो शाप निकल गया है, और यह श्राप जो हम कभी देखें किसी गरीब को, आप देखा होगा, अनुभव किया होगा कि कोई गरीब आदमी है तो उसको जो धनाढ़ लोग हैं, दुष्ट आत्मा हैं, उनको मुकदमे में फंसा करके जमीन हड़प लेते हैं, प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे ही लोग क्या क्या दशा होनी चाहिए सोचे आप। ऐसा लगातार हो रहा है। अब लेकिन जो गलती हो गई, अब वहां से शमीक ऋषि ने तुरंत कहा जो होना था हो गया, और ऐसे धर्मात्मा राजा को जाके सूचित करो कि। तब एक शिष्य गया और उनके पास पहुंचा, राजन के पास, और उनको यह अशुभ समाचार दिया। ओह पहले से उनको संकेत था कि मेरे द्वारा ये जो हमने कुल में कलंक लगाया है यह बहुत गलत किया है। परिणामतः क्या हुआ, वो ये बोध कर रहे थे मैंने गलत किया, तब तक आकर के एक शिष्य ने बताया कि इस तरह से आपको शाप दिया है उनके पुत्र ने। अब देखिए, जब हमें पता चलता है कि हमारी मौत आ रही, एक सम्राट है परीक्षित जी, वसुधा पर राज्य करते हैं, मौत का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। तो इस मौत का जो भय है हर व्यक्ति को है। मौत का भय क्यों है? उसको ये नहीं है कि मौत आएगी हमारा ये छूट जाएगा, हमारा वो छूट जाएगा, हमारा वो छूट जाएगा, यह भय है। मौत से भय नहीं है कि हमने जो बनाया, इतनी संपत्ति बनाई, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, हमारे बाल बच्चे हैं, संबंधी हैं, सब हमको प्यार करते हैं, दुलारते हैं, बड़े दुलारे न दुलारे, लेकिन ऐसा उसको बोध होता है कि आ जाए बिहान ठीक हो ये लड़कवा। लेकिन जब मौत का समाचार मिलता है तो राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित के अंदर पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो भगवान को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भक्त आत्मा है, परमात्मा के भक्त हैं। क्योंकि जो भक्त होता है हर चीजों के पीछे यही सोचता है कि मेरा कर्म था, और इसको भगवान की कृपा मानता है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। अब वो समझ गए कि अब तक हम राज में फंसे हुए थे, हमें मोह था कि हम अपने राज्य की सुरक्षा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। अब देखो समय आ गया, हमको त्यागना पड़ेगा, समय आ गया। अब तत्काल उनके अंदर वैराग्य आ गया और अपना सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र, बड़े पुत्र जन्मेजय को राज सौंप करके तुरंत वहां से चल पड़े। देखिए, इसी मौत के भय को समाप्त करती है
और जीने की कला सिखाती है, क्योंकि डर एक ही है, मृत्यु का। इसके पीछे यह जो डर है, इस डर को समाप्त करती है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा डर है मौत का। कोई मरना नहीं चाहता, सब अमर रहना चाहते हैं। अंत तक प्रयास करता है कि ना मरो, लेकिन वो निश्चित है, उस समय जाना पड़ेगा। अब परीक्षित जी का समय निश्चित हो गया, ऐसा उन्होंने माना। भगवत कृपा मान करके तुरंत गंगा तट पे गए कि ऋषि ने बहुत अच्छा किया, ऋषि पुत्र ने, और मैं अब इसी बहाने भगवान का नाम लूंगा। 7 दिन तो हमको मिले ही हैं। वहां पहुंच गए गंगा तट पर। यह सुन करके कि परम महात्मा राजा परीक्षित को ऐसा ऐसा श्राप मिल गया है, वहां अत्रि, वशिष्ठ मुनि, ऐसे ऐसे ब्रह्मऋषि, भृगु जी, भरद्वाज, पाराशर, व्यास जी, नारद, गौतम ऋषि, समस्त ऋषि जो जो सुने, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, सब वहां पहुंच गए राजा को सांत्वना देने के लिए, राजा के लिए उपाय करने के लिए। और वहां पहुंच गए। तब राजा ने उनका स्वागत किया, सबके चरण स्पर्श किए और यही पूछा कि हे महर्षियों, ब्रह्मर्षियों, आप एक ऐसा कार्य करें जिसमें भगवान के नाम का स्मरण हो और मुझे यह मौत का डर खत्म हो जाए, और मुझे यह तक्षक नाग काटे तो ओह मुझे, क्योंकि नाग के काटने से, सर्प दंश से जब मौत होती है तो वह व्यक्ति नरक जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का विवरण है। तो अब वह पूछ रहे हैं कि हमारे पास 7 दिन का समय है, कौन सा कर्म किया जाए, कौन सत्कर्म किया जाए कि मैं परम धाम जाऊं, भगवान को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय बता दो। लेकिन किसी के पास उन जवाब नहीं है। क्यों? सबके पास कहते हैं ना कि हम जब कभी कभी समस्या लेकर जाते हैं तो कभी कभी की समस्या का समाधान कहीं नहीं मिलता। और इस प्रकार से सारे सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए, सारे संत महात्मा, लेकिन ओह उनके हिसाब से सही नहीं था, उनको लग नहीं रहा था। तभी भगवान के स्वरूप सुखदेव महाराज का वहां पदार्पण हो गया। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदीच्छया गामट गानोनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो बितश्च बालै अवधूत वेशः। सुखदेव जी हमेशा 16 वर्ष के लगते हैं। गांव से निकल रहे हैं, गांव के कुत्ते दौड़ा रहे हैं, बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, स्त्रियां हंस रही हैं, क्योंकि वो कौपीन पहने हुए हैं, पागल जैसा वेश है, कोई पहचान का उनका नहीं, किस जाति के हैं ऐसा कोई जनेऊ संस्कार नहीं है, उनको न सम्मान चाहिए, कोई सम्मान की फिक्र नहीं है, जो लोग बोले बोलने दो, ऐसे वो ब्रह्मभूत अवस्था में रहते हैं। सुखदेव महाराज वहां पहुंचे, सारे उनके पितामह भी वहां हैं, वशिष्ठ जी हैं, वो भी उनके पितामह के पितामह, व्यास जी उनके पिताजी हैं, वशिष्ठ जी हैं, पाराशर जी पितामह हैं, वशिष्ठ जी, और बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि वहां परमहंस अवस्था में वहां उपस्थित हैं। लेकिन सुखदेव जी को देख करके सब खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव जी को एहसास नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। ऐसा परीक्षण व्यास जी ने किया था, क्योंकि हर ब्रह्म ऋषि को, हर व्यक्ति को एहसास होता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, लेकिन सुखदेव जी को कोई भेद, सब में उनको भगवत दर्शन होते हैं, और किसी के अंदर वो चीज नहीं है जो परमहंस अवस्था सुखदेव जी में उपस्थित है। सब लोग खड़े हो गए सम्मान में। तो परीक्षित ने देखा कि न इनकी कोई वेशभूषा है, न कोई अच्छे कपड़े पहने हैं, एक कौपीन पहने हुए हैं, इनके लिए खड़े हुए निश्चित रूप से सारे लोग सम्मान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से सम्मान योग्य है। वहां पहुंचे और तुरंत खड़े हो गए परीक्षित जी और उनके चरणों में गिर गए कि हे महात्मन, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं। उनको बिठाया, उनको आसन दिया, उनका पूजन किया और यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं मरणासन हूं, मेरी मृत्यु 7 दिन शेष है, ऐसा कोई उपाय बताओ कि भगवत प्राप्ति हो जाए। हम अपने आप को परीक्षित जी की जगह पे रखें, तब हमको यह श्रीमद् भागवत बड़ी ही लाभदायक होगी।
सूत जी कहते हैं, शौनक जी, सुखदेव जी को देख करके सभी खड़े हुए और सबने सम्मान दिया। और जब परीक्षित जी ने पूछा, यत श्रोतव्यम अथो जप्यम यत कर्तव्यम निभिः प्रभो अस्मतव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्यम। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे महात्मा, हे महर्षि, आप मुझे यह बताइए कि मैं मरणासन हूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे इस 7 दिन में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। अब यहां पे सुखदेव जी तत्पर हैं, तब तक हम इस एक छोटा सा आपके सामने भजन लेंगे, फिर हम सुखदेव जी के वचनों को आपके सामने रखेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सो भयानता करण धीरे धीरे, करो सो भयानता करण धीरे धीरे। दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे।
से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। वृंदावन बिहारी लाल के जय। बताएं कि मुझे जो मृत प्राय व्यक्ति हो, हम सभी मृत प्राय व्यक्ति हैं, हम अपने को परीक्षित जी के स्थान पर रखें, तब जीवन का आनंद आएगा इस कथा को सुनने का। अब यही प्रश्न किया कि ऐसा साधन बताइए कि जो मृत्यु प्राय मरणासन व्यक्ति हो, ओहो कैसे उसका उद्धार हो सकता है। तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, तुम्हारा जो ये प्रश्न है, यह इस जगत के समस्त लोगों का प्रश्न है, और यह तुम्हारा प्रश्न यह लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए आगे बहुत लाभ आएगा। इसलिए बड़े प्रसन्न हुए कि तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। हे परीक्षित जी, जीव अपने शरीर, पुत्र, स्त्री, धन, संपत्ति व संबंधियों के मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि यह जानते हुए भी कि यह सब कुछ अनित्य है, फिर भी दिन रात उन सबको मृत्यु का ग्रास होते हुए देखकर भी चेतता नहीं है, जागता नहीं है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। दुनिया में चारों तरफ देख रहा है कि आवागमन लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, नए जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रहा है। यह एक प्लेटफॉर्म है, यह जीवन एक यात्रा, देखते हुए भी नहीं देखना चाहता। तो हम सब अपने आप को यह पहले स्वीकार करें कि जो एक परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, यह हम सब का प्रश्न है। तब इसलिए हे परीक्षित, अब यहां क्योंकि भरतवंशी हैं तो यहां उनको भारत कह रहे हैं। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण कई स्थानों पे भारत कहा है क्योंकि ये भरतवंशी है। तब कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मृतव्यश्च इक्षिताभयम्। हे परीक्षित, अगर आप अभय पद प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा पद प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें न कुछ सुख हो, न दुख हो, न आना हो, न जाना हो, न झगड़ा हो, न लड़ाई हो, आनंद ही आनंद हो, तब एक ही काम है। इस कलयुग में लिखा हुआ और कलयुग में हम सबके लिए एक ग्रंथ बना है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत ये हमारे लिए बनाया गया है क्योंकि इसकी रचना हम लोगों की मानसिकता, हमारी उम्र, हमारी बुद्धि समझ करके बताया है। इसलिए सबसे सरल तरीका, न यज्ञ के पास आपकी सामग्री है, न तप करने की शरीर में दम है, 2 मिनट बैठ करके पैर दर्द करने लग जाएगा। कहने का तात्पर्य हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सरल उपाय बता रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, जो बड़े बड़े परमहंस हैं, वो बड़े फार्मूला में बताते हैं हमको, जिससे कि हमको समझ में आए। एक प्रोफेसर अगर अपने स्टूडेंट को अपनी भाषा में अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने लग जाए तो वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी समझ में नहीं पाएगा। वही जो अच्छा प्रोफेसर होता है उस जगह पे खड़ा होकर के कि मैं स्टूडेंट हूं, मुझे कैसी चीज चाहिए, तब मुझे समझ में आएगा। उसी प्रकार से सुखदेव महाराज छोटे लेवल पे, निचले लेवल पे और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक लाइन में बता रहे हैं, श्रोतव्यः, सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। और क्या करना है?
कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करिए, भगवान का भजन गाइए, और क्या करिए, अस्मितव्यश्च, और उसका स्मरण करिए, चिंतन करिए, एकांत में चिंतन करिए। चिंतन बाहर नहीं हो सकता। यह परमहंस सुखदेव जी जो पैदा होते ही ब्रह्म ऋषि हैं, वो हमको आपको परीक्षित के माध्यम से श्रीमद् भागवत इस परम ग्रंथ कल्पतरु है, इसके जरिए हमको संदेश दे रहे हैं कि यही 3 काम करने हैं, आप भ्रम में मत फंसो और किसी भ्रम में मत करो। फिर अपना उदाहरण दिया कि भगवान कृष्ण, मैं निराकार ब्रह्म का पुजारी था, मैं हमेशा ब्रह्म अवस्था को मानता था, लेकिन भगवान कृष्ण के इतने गुण हैं, बड़े करुणा निधान हैं। आप जानते हैं निराकार तो निराकार है, लेकिन भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में क्यों आए? क्यों? मेरी निष्ठा थी, वो बता रहे हैं कि मेरी निष्ठा परमात्मा स्वरूप ब्रह्म में थी, लेकिन भगवान के गुणों को देख करके मैं लालायित हो गया और आकर के अपने पिता व्यास देव जी से यह भागवत कथा सुना। भगवान श्री कृष्ण में इतने आकर्षण हैं, उन्हीं की कथा सुनो, कथा सुनाओ और साथ में क्या करो, कीर्तन करो। जब कीर्तन होता है, भजन होता है, ताली बजा कर उसका उच्चारण करने, और यही आप, और साथ में जब घर जाएं तो जो विचार यहां व्यक्त हो रहे हैं उन विचारों पर आप गौर करें। किसी से सास पतोहू का, सास और पतोहू बाबा का झगड़ा, ये सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सिय राम मैं सब जग जानी। जब भगवान कहते हैं कि सारे संबंध मुझसे जोड़ लो, बाकी सब मैं देख लूंगा, ऐसे हमारे करुणा निधान है। अब इतना प्यारा हमारे करुणा निधान है तो मुझे एक भजन याद आ गया। तो एक भोजपुरी का गीत है, लेकिन इस प्रसंग पे जरूर हम कहेंगे क्योंकि ये बड़ा ही के जय करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मती के फेर देहनी, मती के फेर देहनी, विपत्ति काटेर देहनी, विपत्ति काटेर देहनी, मती का फेर देहनी, विपत्ति काटेर देहनी, की समान रहुआ जगत के दाता है, देवा समान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। राह के मार देहने, राह के मार देहने, गज के उबार देहने, गज के उबार देहने, राह के मार देहने, गज के उबार देहने, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गए,
सबरी घर गईले झूठे पेरन के खैले झूठे पेरन के खैले मैया सबरी घर गईले झूठे पेरन के खैले करे की बखान रउआ जगत के दाता है करके बखान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है ये भगवान रउआ जगत के दाता है सेवा समान रउआ जगत के दाता है जाने जहान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। वृंदावन बिहारी लाल के